जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका क्लासेज हिंद पर भी स्वागत है भाई। और आज मैं हरियाणा के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी एग्ज़ाम में सिलेक्ट हैं फाइनली, उन सब के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। वो सारे क्वेश्चन हमारे जगदीप सर से पूछने वाला हूँ। जगदीप सर भाई सीटी क्वालिफाई हो, हरियाणा पुलिस ज्वाइनिंग हो, इसको लेकर पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सभी बच्चों की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुछ कड़वे क्वेश्चन भी पूछेंगे, वो मतलब कड़वे का मतलब यह है कि उनका जवाब पहले ही मिल नहीं रहा आप आने की देते हैं। तो सर सबसे पहले तो मैं अपना बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं भाई, आप इतना कार्य कर रहे हैं बच्चों के लिए। इतना और किसी चैनल ने इतना वो नहीं दिखाया भाई, बालका खातर जो इतना गाया हो, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। दीपक जी, ऐसा नहीं कि वैसे बहुत सारे चैनल लगे भी हुए हैं, लेकिन इसका श्रेय अकेला जगदीप ना लेवा भाई, इसका श्रेय दीपक लाठर जी ने मिलना चाहिए। क्योंकि पहले दिन जब पहली वीडियो इन मामले पर चली तो मैं आपके ही एकेडमी पे आकर आपका इंटरव्यू करा था मैंने। तो शुरुआत हमने यहीं से करी थी, आज भी हम यहीं पे ही। हाँ, और मेरे ख्याल से मैं शायद 250 वीडियो हरियाणा पुलिस और सीटी पे बना गया हूँगा मैं, अंदाजा सा, और मैंने कोई मुद्दा ही नहीं पकड़ा। तो अब यो मामला दोबारा खिंच गया, दोबारा स्टे आ गया। तो खैर अब लंबा शायद मामला जावे भी ना जावे, इसका अभी देखेंगे कैसे क्या कुछ होगा। हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल की जो भर्ती है ना भाई, उस पे परसों सर ने एक वीडियो बनाई थी, और वीडियो थी कि भाई उस पे स्टे लग सकता है। परसों बनाई थी वह, और कल स्टे लग गया है। तो सर जैतनी पूछे पाड़ो हो तो फिर भी बता दो, अगर मेल कांस्टेबल की भी स्टे लग गया हटेगा कद, फीमेल कांस्टेबल की ज्वाइनिंग, सीटी क्वालिफाई, इनका भी पूछा पाड़ोगे मैं। देखो, पूछा पढ़ने की बात नहीं है। इतने दिन से जब मैं इस लाइन पर काम कर रहा हूँ, अगर कोई नहीं पूछे ना भाई ओड़ा इलेक्शन होगा कि उसका है, क्योंकि उस पर तो मैं 5 साल से काम करूँ, उसका तो मैं कैसे भी कर सकूँ। इस पर मैंने 3-4 महीनों को लगातार काम किया, तो मैंने वो चीज़ तो कोशिश करी उन चीज़ों के पास पहुंचने की जहां से सोर्स निकला है। तो मैंने बहुत ज़्यादा अपडेट लेकर बहुत ज़्यादा सोर्स इन 3-4 महीने में जुटाए मैंने। तो अब कोई भी मामला हो तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गुप्त सूत्रों से जानकारी आ ही जावे, क्योंकि टारगेट है यो हरियाणा पुलिस सीटी। तो जब ये मामला गया तो मैंने एक दिन पहले फ़ोन आया कि भाई इस मामले में ये बात चल रही है। मैंने हमारी खूब देर वार्तालाप हुई, एक आदमी से कई आदमियों से। मैं कहा यार क्यों करो उसका है ना यार, स्टे नहीं लगेगा। पहले भी रीट लगाई थी कुछ दिन पहले, वह भी कैंसिल होगी। तो बहुत सारे सोर्स है, ये निष्कर्ष निकला भाई स्टे तो लगेगा। अच्छा, हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल की बात चली है परसों की। तो फिर मैंने वह वीडियो बना दी। वो वीडियो में भी यही कहा भाई देखो लग सकता है। अपडेट जो मेरे पास थी वही अपडेट मैंने यहाँ पे दे दी। तो बहुत सारे पढ़कर ने फिर मजाक उड़ाया, ना स्टे कुकर लागेगा, नू हो गया। मैं कहा भाई लग का स्टेट, चलो जो बालक सोचता है अपना कि मैं भी कैसे कहे में। तो फिर अगले दिन मैंने जाना ही था, क्योंकि मेरे पास एक दिन पहले मैसेज आया था, अगले दिन मैंने जाना ही था। अगले दिन फिर मैं गया भी, 12:15 बजे मैसेज आ गया भाई स्टे लग गया। तो फिर दुख भी होया। कई बार हमने सोचा हमारी वीडियो गलत साबित हो जाए। सही बात है भाई, हम नू नहीं अपने आप को प्रूव नहीं करवाना चाहते, लेकिन वो स्टे लगे गया। फिर मैंने उस पर वीडियो भी बना दी, भाई स्टे लग गया फिलहाल तो। फिर जो कोर्ट की तरफ से जो मैंने कच्ची पक्की जानकारी मिली वो ये कि अभी तक जो 2nd और 3rd लिस्ट वाले हैं इन पर स्टे लगा है। अच्छा, मैंने फिर जो 2-4 भाई थे उनसे फिर बात करी। मखा शुक्र है यार जिन्होंने बेल्ट नंबर मिल गया वे सेफ जोन में है। मैंने बोले ना मैं भी सेफ जोन में नहीं है। अच्छा, जो ज्वाइन कर चुके लगभग 3087 बालक है, वो भी सेफ जोन में नहीं है। क्योंकि कोर्ट ने जो सुनवाई कोर्ट ने ये कहा है 17 अप्रैल ने देखेंगे उन पे क्या करना है। अच्छा, तो अब उनके ऊपर भी 17 अप्रैल को बात होगी। हाँ, जो सुनवाई है। अच्छा जी। तो अभी पहले तो लड़कियां के लिए परेशान थी 1100, ये भाई उनका साथ छोड़ गए थे, ये भी उनके गिले हो लिए। ये जो 3087 थे भगवान ना करे, ठीक है। तो यो मामला मैंने जब पता लगा फिर मैंने सोचा इस मामले पर और किस से मिला जावे। तो मैंने सुना यहाँ पे ओपोजिशन के वकील साहब हैं जो रविंद्र ढुलजी से मिले। हाँ, क्योंकि जो मेरे पास कॉल आई ना उनमें उनका जिक्र था। अच्छा, कि भाई रविंद्र ढुल ने यू काम करवा दिया। तो रविंद्र सिंह ढुल जी से मेरी अच्छी राम है। तो मैंने उनके पास फ़ोन करा, मखा जी जानकारी लेने की भी क्या कुछ हुआ कोर्ट में। तो उन्होंने मेरे से कहा यार मैं तो कोर्ट में आज गया ही नहीं। अच्छा, मैंने पता ही नहीं अभी तक। उन्होंने फिर मेरे आगे फ़ोन करा कोर्ट में, पता करा भी आज हुआ क्या।
तो कोर्ट में ओपोजिशन की तरफ से कौन गया था, और जो ये पक्ष है हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल जो है जो मेरे पास अपडेट आई थी वो ये थी कि सरकारी जो हमारे एसी साहब हैं वो गए नहीं थे। जो मेरे पास अपडेट आई है, हो सकता है गए हों, लेकिन मेरे पास अपडेट ये थी कि इनके पक्ष के लिए जो इन्होंने वकील कर रखा था हरियाणा पुलिस वाला ने, उनकी तरफ से कोई वकील नहीं गया, सिर्फ एक वकील गया। कोई ना पटवालिया साहब थे ना एजी साहब थे, जो अपडेट आई थी एक वकील था, और विपक्ष की तरफ से वकील जा रहे थे वहाँ पे। अच्छा। लेकिन रविंद्र ढुल जी नहीं थे वहाँ पे। जो मैंने उनसे बात करी तो इनका तो फिर स्टे लगना ही था। जहाँ पे बड़े बड़े वकीलों से इनके जब कॉन्टैक्ट हैं वो तो गए ही नहीं। कोई और एक वकील गया है, उनका मैंने नाम भी नहीं पता कौन थे वो। फिर तो भाई हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल की तरफ से जो वकील हैं, हमारे साथ कुछ छात्र बैठे हुए हैं, ये फाइनली सिलेक्ट हैं भाई, इन्हीं की ज्वाइनिंग रुकी हुई है, उनमें से कुछ भाई हमारे साथ। तो आपकी तरफ से कौन कौन वकील हैं? हमारी तरफ से तो जी देखो, एक तो प्राइवेट काउंसलर हमने DS पटवालिया साहब कर रखे हैं। वो कल हियरिंग पे नहीं पूछे, क्या पता उनको इस बारे में इंफॉर्मेशन थी या नहीं थी। और DAG श्रुति जैन हमारा जो केस है वो शुरुआत से हैंडल कर रही हैं। और फिर AG साहब तो कल जैसा कि भाई साहब ने बताया कि पहुँचे ही नहीं। अगर वो पहुंच जाते तो सकते क्या पता ना भी होता। सुनो देखो, कुछ लोग को हैं जा रहे थे, कुछ लोग को हैं नहीं जा रहे थे, लेकिन मेरे पास जो ज़्यादा अपडेट थी वो ये थी कि भाई इनकी तरफ से कोई ज़्यादा पैरवी नहीं की गई। हो सकता है वो जा भी रहे हो, कल ना कोई नुका दे ना, ये तो जा रहा था, तो मैं गारंटी नहीं उठता। लेकिन अपडेट यही थी कि भाई इनकी तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग सी पैरवी नहीं की गई और स्टे लग गया। तो भाई यूँ है, देखो एक आध चीज़ तो ऐसी हो जाती है भाई, उसमें 100% जानकारी ना हो, लेकिन मैक्सिमम जो जानकारी है वो सर दे रहे हैं। अच्छा सर, जो अब बालक हैं ज्वाइनिंग न लेकर, मेल कांस्टेबल या फीमेल, कितना समय आपके हिसाब से लग सकता है? क्या इन्हीं बच्चों की ज्वाइनिंग होगी या लिस्ट वगैरह भी चेंज हो सकता है? एक बड़ा सवाल है ये। सही सही तो देखो, मैं सही तो कुछ बताया नहीं। बड़का की सांस अटक रही है जी इस बात में। देखो बहुत सारे बालक हमारे चेयरमैन साहब ने गलत कहा, भोपाल सिंह खत्री जी ने। मैं यूँ कहूँगा उनसे, भाई भोपाल सिंह खत्री दिल का बड़ी आदमी है और हरियाणा की युवाओं खातर मर है, काम करा भाई, फटाफट करा। पिछले चेयरमैन कभी इस तरीके से कभी मिले ही नहीं। मैं भी एक लाइन इसमें जोड़ूंगा भाई। अभी हम रिसेंटली 2-3 दिन पहले गए थे, और जब मुझे जाके सबसे ज़्यादा हैरानी जो इस बात से हुई कि वो HSSC का जो नंबर है ना, जो कांटेक्ट करने के लिए नंबर दे रखा है HSSC ने, उसके फ़ोन वो खुद रिसीव कर रहे थे। मोबाइल खुद। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि जो बच्चों से डायरेक्ट बात कर रहे हों, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भाई मैं भी जब पढ़ा हूँ तो मैं अपना पर्सनल नंबर दे हूँ, और पर्सनल नंबर पर मैंने बेरा है कि फ़ोन सुनना, कितने फ़ोन सुनने पड़े हैं दिन में, वो आप मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे सर को भाई। देखो भाई, हमारे चेयरमैन साहब भोपाल सिंह खत्री दिल के बड़ी आदमी है भाई। अगर थमनों को हो कि वो काम नहीं करता तो फिर काम हो भी नहीं सकता। आम आदमी से मिलन की हिम्मत रखा है भाई वो। दूसरी बात, हमारे वर्गे यूट्यूबर ने कौन अंदर जाने देवे, हम जद भी जावा ना बहुत रिस्पेक्ट और इंटरव्यू देवे हैं, और वे कदे नहीं पूछते भाई के सवाल पूछेगा ना भाई जगदीप, जो मेरे पास जानकारी होगी जरूर दूंगा, नहीं होगी फ़ोन करके पूछ कर जानकारी दूंगा। और कितने यूट्यूबर इस चेयरमैन से मिलेंगे, पिछले चेयरमैन से कितने यूट्यूबर मिले हैं भाई। तो पर्सनली जो कर मैं हरियाणा पुलिस को लेकर सीरियस उनको लेकर काम करूं, इसी प्रकार मैं चेयरमैन साहब का भी बड़ाई करूंगा, क्योंकि वो बहुत जेन्युइन आदमी है। मतलब बच्चों की नाराज़गी इस बात को लेके है ना सर, कि अब उनको तो ये लगता है भाई सारी चीज़ें चेयरमैन साहब के हाथ में है, तो बच्चे टेक्निकली नहीं सोचते भाई सरकार एडवर्टाइज करेगी फिर ये सच बात है। HSSC सिर्फ एक रिक्रूट करने की एजेंसी है, डिपार्टमेंट पोस्ट भेजेंगे, वो निकालेंगे, एग्जाम कंडक्ट कराएंगे सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं बच्चों को समझाना चाहूँगा, अदरवाइज काम बहुत हो रहा है भाई। कोई टेक्निकल गलती भी होगी, हाँ, हो जाता है, को लेकर कुछ भी गलती होगी, गलती तो हो ही जावे यार, कोई बात नहीं। तो लेकिन इतना बड़ा एलिगेशन ना बनाओ, वो बड़ी आदमी है भाई। तो भाई दूसरी चीज़, एक जो मतलब एक मेन जो पॉइंट रहेगा सर, कितना इंतजार बच्चों को करना चाहिए? समय तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जल्दी हो जाओगा, कुछ ना कुछ तो हो जाओगा, जल्दी हो जाओगा। इनका कहना तो जा रहा है भाई, बड़का का होना भी चाहिए, देखो नौकरी हाथ में। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या लिस्ट बदल सकती है? थोड़े बहुत चांस है, मतलब कुछ ऐसा? जिन बड़का के लिस्ट में नाम आ रहे हैं ना, मेरी पर्सनल सोच में वो नहीं बदलेंगे।
चलो बाकी तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई कुछ बड़का का नू होगा यार, मेरे कम नंबर थे उसके ज़्यादा थे, कदे मैं कट जाऊँ, ऐसा मैंने नू मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से लगा है। जिनके नाम आ रहे हैं हमें तो रवेंगे, और जिनके नाम नहीं आ रहे, जिनके साथ उपेक्षा की गई थी, जिनके साथ कुछ गलत हुआ है, वो भी आऊँगे। तो यानी कि कहने की बात यह है भाई, देखो फाइनली फैसला तो हमारी माननीय हाई कोर्ट ही करेगी, लेकिन अपना ओपिनियन, ये पर्सनल ओपिनियन इसमें हम कहेंगे। अच्छा सर, एक तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा सीईटी क्वालिफाई को लेके हम मिले थे भाई, हमारे सीएम साहब के जो एसडीएम श्री जवाहर यादव जी, उनसे मिले थे हम, दोनों ने ही मुलाकात करी थी, और उसमें हम ये क्वेश्चन पूछ नहीं पाए वीडियो में। वैसे हमने बात करी थी, सारी बात हुई थी, लेकिन शायद उस समय पर वीडियो ऑन नहीं थी, इसलिए बात शायद वीडियो में नहीं आई। तो बहुत सारे बच्चे ने मैसेज करे कि सर सीईटी क्वालिफाई का आपने जिक्र नहीं करा। भाई ऐसा हो सकता है क्या हम जिक्र ना करें? हम करते हैं, और मेन हम कितनी दौड़ धूप कर रहे हैं। कोई जब जिक्र ज्यादा हो तो लगा इंटरव्यू में कदम कर लिया, लंबा इंटरव्यू था। कई बार ऐसा नहीं हो जाता भाई, अब तो मैंने पूछ ली तो धोखा लग गया भाई, वो वीडियो में वो क्वेश्चन नहीं आता। तो सर से मैं पूछता हूँ भाई, ओएसडी साहब से जब हमने ये क्वेश्चन पूछा था सीईटी क्वालिफाई को लेके, तो इस पे आपको क्या लगता है भाई, अब किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? देखो, हरियाणा के जो सीएम हमारे मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उनके ओएसडी 7-8 हैं। हर ओएसडी का अलग अलग काम दे रखा है, भाई तेरे को ये काम करना है, तेरे को ये काम, तेरे को ये काम। हमारे जवाहर यादव जी का ये विषय है नहीं एजुकेशन से रिलेटेड, और राजनीतिक सलाहकार हैं उनके, तो उनको वैसे सवाल पूछने का कोई तुक नहीं था। फिर भी हमने बात करी थी, तो उन्होंने यही कहा था भाई जो सही तरीके से, संवैधानिक तरीके से काम होगा ना, उसको कराया जाएगा। कोई भी काम यूँ नहीं होगा कि पर्सनल फायदे खातिर या किसी के नुकसान खातिर हम करा। रहा सीईटी का मामला, इस पर भी जल्द से जल्द कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा आपको। तो वैसे मैं अपना बताऊं भाई पर्सनली, कि हमने जब कहा था कि सर इससे बीजेपी को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, तो सर ने एक जवाब दिया था कि भाई कई चीज़ें देश हित के लिए की जाती हैं, बीजेपी के लिए नहीं। वैसे ये अच्छी बात है कि ऐसी सोच होनी चाहिए, लेकिन यूँ है कि भाई सीईटी, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम हैं अलग अलग राज्यों में, उनमें या तो 10 से 15 गुना का है, 4 गुना बहुत कम है। तो इसके लिए हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ें जल्दी हों। बाकी हम काम कर रहे हैं, जल्दी कोई अच्छी न्यूज़ अपने देवांगे। तो सर, जो हरियाणा के बच्चे हैं उनको आप फाइनली क्या मैसेज देना चाहेंगे? हरियाणा के बच्चे भाई उतावलापन ना दिखाओ, कोई ऐसे ही गलत एक्टिविटी ना करियो, और जिनके लिस्ट में नाम आ रहे हैं, चाहे वेटिंग में थे, चाहे लगे बैठे हैं, ज़्यादा सा कैमरे में भी ना हो भाई। यार ऐसी कोई डर की बात भी नहीं, लेकिन ज़्यादा हाउ हू हल्ला कर दे, नेगेटिव बोलते हुए, कोई गलत हरकत करते हुए ना हो। बाकी ठीक है, सबके काम होंगे, और भगवान जज साहब जो वहाँ बैठे हैं ना, वो पर्सनली, मैं तो इमोशनली जुड़ रहा हूँ, वो इमोशनली नहीं जुड़ सकते। कानून के दायरे में रह के, समाज के लिए कानून है, तो जिसमें समाज का हित होगा वही करेंगे। उन्होंने पर्सनली किसी से रिवेंज नहीं है, इनसे के रिवेंज है, उससे के रिवेंज, हमने जान देवी को नहीं मारा, केस फिर भी लड़ा है जज। तो वो सबके लिए बढ़िया सोचेंगे, और जल्दी ये सोच लेंगे। बाट ना देखो भाई, अटके धरना तो नहीं देना पड़ जा। देखो, धरना देना भी अपना एक अधिकार है भाई, अपने फिर भी बड़का जी करे जी हम तो अटके धरना बैठा, तो आपका क्या मतलब, आपका क्या ओपिनियन है? ना, धरना नहीं देना चाहिए, धरना नहीं देना चाहिए। अब या पहले भी देना चाहिए था? नहीं, पहले तो देखो आज भी अधिकार है, पहले भी अधिकार था, सही है, लेकिन अभी धरना देना नहीं चाहिए, क्योंकि सहज पक्के सब मिठाई, जल्दी हो जाएगा काम। ठीक है भाई, कम है तो थोड़ा इंट में समझ लियो, कुछ अच्छा ही होगा। तो फिर भी आपका कोई भी सवाल है या वीडियो से रिलेटेड अपना कोई भी आप अपनी एक ओपिनियन देना चाहते हैं, तो प्यारे साथियों कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।